सबसे पहले जो फिल्म इंडस्ट्री है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, जितनी बड़ी हस्तियां हैं फिल्मी दुनिया की, उनके मुंह में आज दही क्यों जमा हुआ है? फिल्म बैन होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे कलमा को लेके और कोई आतंकवादी संगठन बना रखा है, उसके लिए देश का मुसलमान बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? इसका मतलब तुम ऐसे एजेंट हो, स्लीपर सेल हो, आतंकवादियों के साथ हो। ये सच्चाई है। अब तक इनको, चूंकि ममता बनर्जी और ये जैसे लोग हैं, तो वो लोग इनको भरमा के उल्टा सीधा समझाएं। ये इनकी मजबूरी थी, तलवार के डल से सलवार पहन लिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे घर वापसी कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई हैं, फिर कल साथ में चलेंगे, सब कुछ रहेगा, कोई अच्छे से। हाँ, घर पे इम्प्लेंट करिए, बच्चों को बताइए, सिखाइए कि उसमें इस तरह की घटना है, अपने धर्म को लेकर, और अपने धर्म का ज्ञान दीजिए कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो तुमको यह जवाब देना है। ले जाएंगे तो बच्चों को ले जाइए, जो बालिग बच्चे हैं, एडल्ट हैं, छोटे बच्चे तो जा नहीं सकते, आके घरों में उसको इम्प्लीमेंट करिए। सिर्फ सिनेमा घर तक मत रखिए उसको, उसमें जो शिक्षा दी गई है वह इम्प्लीमेंट करिए नीचे तक। तो दोस्तों, बात करने के लिए हमारे साथ केरला स्टोरी पे बात करने के लिए सुधीर पांडे सर। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बैन लगाया, बात करें कि तुष्टिकरण की राजनीति होगी, बीजेपी द्वारा फंडेड मूवी है, इन सब बातों पे बात करेंगे उनके साथ और पूछेंगे क्या सच में बैन करना सही है, क्योंकि एक दूसरे राज्य में टैक्स फ्री कर दिया जाता है तो एक जगह बैन कर दिया जाता है। क्या एक ही देश में दो तरह का बैनबाजी करना और दो तरह का अपनाना नियम सही है या गलत? सर, एक राज्य में तो टैक्स फ्री कर दिया जाता है, दूसरे राज्यों में बैन, एक लोकतांत्रिक देश में कितना सही है सर? कैसा लोकतंत्र यार, सब कहने वाली बातें हैं, कोई लोकतंत्र नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। अरे लोकतांत्रिक देश है, कैसा लोकतंत्र? जिस देश में फिल्म फ्री, यही लोग, जो अमिताभ बच्चन गए थे ना, जब ये चल रहा था तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत भाषण दिए थे। लाल सिंह चड्ढा और ये दो फिल्में आई थी ना, उस पर बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ज्ञान, उसी कोलकाता में। आज उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही, काहे भाई? बोलना तो चाहिए था सर, बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं, लॉबी है पीछे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाली लॉबी। अच्छा, समझ रहे हैं ना? किसी पूरा फिल्मी दुनिया से देख रहे हैं, कोई आवाज़ आ रहा है? कोई आवाज़ नहीं। कहाँ है? 3 राज्यों में बैन कर दिया गया। तो राज्यों को तो मत छोड़ो, सबसे पहले जो फिल्म इंडस्ट्री है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, सब बड़े जितनी बड़ी हस्तियां हैं फिल्मी दुनिया की, उनके मुंह में आज दही क्यों जमा हुआ है? आज आवाज़, कम से कम बधाई भी तो दे दो कि बहुत अच्छी फिल्म बनाया आपने देश के लिए। यह आतंकवाद के विरुद्ध है, IS के आतंकवादी भारत के साथ किस तरह से कर रहे हैं, इतना तो बनता है ना। तो क्या यह लोग IS के मित्र हैं? नहीं। इसलिए कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मौनम स्वीकार्य लक्षणम। अगर आप देखते हुए कोई चीज़ मौन रह के स्वीकार देखते हैं तो आप उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो IS किस तरह से केरल में लव जिहाद करा के और यहाँ से बच्चियों को ले जाके और उनको सेक्स स्लेव बनाता है, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बोल चुके थे पहले, अच्युतानंदन जी बोल चुके हैं, वहाँ केरल की हाईकोर्ट बोल चुकी है, वहाँ का सबसे बड़ा जो गिरजाघर है, गिरजाघर जो चर्च क्रिश्चियन चर्च ने बोला कि इतनी बच्चियों के साथ इस तरह का है। यह सब लोग मूर्ख हैं, और यह लोग, सब लोग जो जितने लोग कह रहे हैं कि यह प्रोपेगेंडा है, विरोध कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा है, समझ रहे हैं? हाँ, कोर्ट फेल है, बस इनके लायक हो ना, तब ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल था, उसमें बताया गया कि हिजाब पहने वाली लड़कियां बस सुरक्षित हैं, और हिंदू धर्म में शिव को बोला गया कि तुम्हारे भगवान इतने ही मजबूत होते तो अपनी पत्नी को लेकर रो नहीं रहे होते। क्या इस बात में सच्चाई सर, जो मूवी में दिखाया गया ऐसा? देखिए, ये सच्चाई तो है। कैसे सर? सच्चाई कैसे? दरअसल हिंदू समाज अपने धर्म के बारे में बताता नहीं है। अच्छा। डिटेल जब बताएंगे नहीं और कोई प्रश्न आएगा तो प्रश्न जब जवाब नहीं होगा तो आदमी डिमोरलाइज तो होगा। बिल्कुल। तो उधर से सिखाया जाता है कि कौन कौन से प्रश्न तुमको कर रहे हैं, हमारे तरफ किस तरह से जवाब देना है, यह हम बच्चों को सिखाएंगे तो जवाब दे देते। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा भगवान शिव इतना हाँ कमज़ोर है कि वह अपनी बीबी के उसमें, है ना, रोने लगता है। हाँ, वो कौन सा भगवान है जिसकी बीबी को कोई उठा ले गया, रक्षा नहीं कर सकता? एक कृष्ण भगवान है, वो उनका ये बात। तो भैया एक चीज़ बताओ ना, बहुत मजबूत है तो पाकिस्तान को आटा ला के दे देना, देना चाहिए ना, जब तुम्हारा
इतना मजबूत है, ला के पाकिस्तान को हटा दे। भुखमरी से परेशान है, सब मोमिन हैं, रोज 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बड़े भैया का कुर्ता, छोटे भैया का पजामा, लाल टोपी वाले इस समय मर रहे हैं। कितने लोग मर गए भूखों से, ला के देना बहुत मजबूत है। यह सिखा। दूसरा बात, इजराइल, हाँ इजराइल में कितने लोग हैं? इजराइल में कितने लोग हैं? 90 लाख। इनके 57 देशों की रोज पुंगी बजाते हैं, इतना डंडा डाले हुए हैं। आज भी कम से कम 200 लोगों को मार दिए हैं। क्या कहाँ ताकत दिखाओ वहाँ। मैं पूछता हूँ कहाँ है, बुलाओ ना। तुम्हारे ये 57 देश जब अमेरिका में जाते हैं तो उनके स्थान विशेष में कैमरा डाल के चेक किया जाता है। सलमान, शाहरुख किसी देश के जाते हैं ना तो इनको पूरा नंगा करके और इनके कह रहा हूँ ना कि स्थान विशेष में कैमरा डाल के चेक किया जाता है। ताकत लाओ ना सिखाने के लिए। ये छोटा सा देश है बर्मा, म्यांमार, रोहिंग्याओं को मार के, मोमिनों को मार के भगा दिया। कहाँ है भैया, लाओ ना हम भी देखें। चाइना इनके शौचालय को गिरा के, शौचालय पे गिरा के उसी का घर बना दिया। ये भी दाढ़ी काटना, टोपी पहनना सब कुछ बैन है। लाओ, इतना ही मजबूत था तो लाद कर देता नहीं है ना। तो ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। जब इस तरह से जब एक देगा और इधर से 5 देंगे आप, तो फट के फ्लावर हो जाएंगे। आपके तर्कों में इतनी शक्ति होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए। बेटियों को इस तरह से सिखाइए और इस तरह से बताइए कि उनकी फटी की फटी रह जाए कि क्या बात है। एक झप्पड़ मारे 5 झप्पड़ जब बजाएंगे आप, तो ये सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को कि ये लब जिहाद जैसे कोई बात आए तो इनकी फाड़ के रख दें। मेरी बच्चियां हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल हो कि जैसे मुस्लिम लोग बोल रहे थे कि हमारे खिलाफ बनाया गया है, उस मूवी तो ISIS के खिलाफ बनाई गई, उस मूवी में दिखाया गया ऐसा, तो ये मुस्लिम भारत के क्यों परेशान हो रहे हैं? जैसे ओवैसी हो गए, ममता बनर्जी हो गए, स्टालिन हो गए, ये सब। भाई ISIS के झंडे पे क्या है? ISIS के झंडे पे जो मुसलमान कह रहे हैं ना कि हमें सबसे पहले टारगेट तो कर ISI आतंकवादी संगठन है, ये हम नहीं कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कर रहा है। वो नहीं, सुरक्षा परिषद ने उसको आतंकवादी घोषित किया है। लेकिन ISIS के झंडे पे क्या लिखा हुआ है? हाँ नहीं, कलमा लिखा हुआ है। अच्छा। पहला कलमा तैयब तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो तुम 5 बार हमको सुनाते हो, उसके लिए कब निकलोगे? फिल्म बैन होनी चाहिए। हाँ। लेकिन तुम्हारे कलमा को लेके और कोई आतंकवादी संगठन बना रखा है, उसके लिए देश का मुसलमान बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? इसका मतलब तुम ISI एजेंट हो, स्लीपर सेल हो, आतंकवादियों के साथ हो। ये सच्चाई है। और ये जो हिंदुस्तान में रह रहे नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, बदल गए, कन्वर्ट हो गए, फिर घर वापस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। ये इनको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, जिस दिन समझ जाएंगे वो वापस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको सिर्फ धीरे धीरे अब तक इनको, चूँकि ममता बनर्जी और ये जैसे लोग हैं तो वो लोग इनको भरमा के उल्टा सीधा समझाएं। ये इनकी मजबूरी थी, तलवार के डल से सलवार पहन लिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे घर वापसी कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई हैं, फिर कल साथ में चलेंगे, सब कुछ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ममता बनर्जी BJP फंडेड बता रही है सर केरला स्टोरी को, कि BJP तो फंड किया इस मूवी को, इसलिए इस तरह 4 साल पहले, और मोदी जी प्रचार कर रहे हैं इसलिए वो भी टारगेट कर रहे थे उनको। तो उनका वोट जा रहा है। धीरे धीरे इस देश का मुसलमान यह समझ रहा है कि ममता बनर्जी की वोट मुसलमान वोट हटा दीजिए तो कै % वोट है। लालू यादव का यादव वोट की कै % है? 4%। मुसलमान है 14%। तो किसके बल पे मुख्यमंत्री बन रहा है? मुसलमान पे। रहते अखिलेश यादव का वोट कितना है? 7%। मुसलमान है 18%। किसके बल पे मुख्यमंत्री हैं? वो धीरे धीरे समझ रहा है यार, हमारे वोट से ये साले अरबों रुपया कमा रहे हैं, हमारा कोई नेता होना चाहिए। धीरे धीरे वो अपना समीकरण बैठा रहे हैं, उसी से अब क्या करें। तो उनको जितना हो सके घी पिलाओ, चूँकि वह भी चाहता, वह भी उसी को वोट देते हैं जो हिंदुओं को गाली देता है। ये वोट कौन देता, क्यों देते हैं, कौन सा कारण है? उत्तर प्रदेश को ममता बनर्जी स्वर्ग बना दी है, बंगाल को वहाँ तो सर पथराव हुआ था, नहीं स्वर्ग बना दिए हैं, सारे लेबर आते हैं। बिहार को लालू यादव का बेटा क्या बना दिए हैं? स्वर्ग बना दिए हैं। सब दिल्ली में आ गए। तो भाई डेवलपमेंट तुम्हारा मुद्दा नहीं है, तुम्हारा मुद्दा तुम्हारे वोट का आधार है कि जो हिंदू को गाली देगा वो तुमको वोट दोगे। खुली हुई बात नहीं है। नहीं तो इन अपराधियों को, इन भ्रष्टाचारियों को वोट देने की क्या जरूरत है? अगर देश के साथ होता है तो मिट्टी से प्रेम करते हैं, तो जो इस देश के डेवलपमेंट में सबसे आगे रहता तुम उसका नेतृत्व स्वीकार करते। कभी ये मुसलमान स्वीकार नहीं करता है।
सर ये मूवी किसे देखनी चाहिए और क्यों? जैसे कुछ मोटो के साथ कोई मूवी आदमी देखना जाना चाहे केरला स्टोरी, तो क्या होगा सर? 2-3 लाइन में बताना चाहें तो। 2-3 लाइन में बात इतनी सी है कि जाइए देखिए। क्या मैसेज यही ले जाएंगे तो बच्चों को ले जाइए, जो बालिग बच्चे हैं, एडल्ट हैं, छोटे बच्चे तो जा नहीं सकते, आके घरों में उसको इम्प्लीमेंट करिए। सिर्फ सिनेमा घर तक मत रखिए उसको, उसमें जो शिक्षा दी गई है वो इम्प्लीमेंट करिए नीचे तक अच्छे से। हाँ, घर पे इम्प्लीमेंट करिए, बच्चों को बताइए, सिखाइए कि उसमें इस तरह की घटना है, और अपने धर्म को लेकर और अपने धर्म का ज्ञान दीजिए कि अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो तुमको यह जवाब देना है। तो ये थी जनता की राय, सुधीर पांडे सर की राय। बाकी ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए।